हेलो दोस्तों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे जमादार करंट अफेयर के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंदर से अपन राष्ट्रीय और राजस्थान का करंट अफेयर देखेंगे मेरे भाई। ठीक है, इसके अंदर से अपन टॉप एमसीक्यूज देखेंगे। ये टॉप एमसीक्यूज आपके एग्जाम ओरिएंटेड बनाए गए हैं, तो आपका काम यही है मेरे भाई कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। उम्मीद करता हूँ कि साथियों कर दिया होगा मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों, आज का पहला सवाल। ठीक है, सवाल एकदम आपके एग्जाम में छपे वैसा का वैसा लेकर आए हैं। सवाल दे रखा है कि अनूया प्रसाद ने किस खेल में उपलब्धि के आधार पर 25वें डेफ ओलंपिक 2025 के लिए क्वालिफाई किया है? तो कौन से के लिए किया है मेरे भाई? याद रखना, शूटिंग के लिए किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा लाला। ठीक है, और बात करें मेरे भाई बैडमिंटन से तो याद रखना कृष्णा नागर हैं, वो बैडमिंटन के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। और कुश्ती के लिए बात करें तो मेरे भाई आपको थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पर से अश्विनी बिश्नोई और कोमल वर्मा है, वो कुश्ती से संबंधित आपको देखने को मिल जाती हैं डेफ ओलंपिक में। और दूसरा बात करें मेरे भाई कि हाल ही के अंदर से अजमेर में एथलेटिक्स अकादमी का उद्घाटन किया है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करें मेरे भाई, पहला कथन कौन सा दे रखा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे वर्ष 2028-29 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, ये बात सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई कि इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी, ये बात भी सही है। और नेक्स्ट आता है कि इसके साथ ही जल जीवन मिशन को 2030 तक बढ़ाया गया। 2030 नहीं मेरे भाई, 2028 याद रखना आपको। तो आपका पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत आ जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि वर्ष 2025 का राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? अच्छा सवाल है मेरे भाई, याद रखना। ये किसको मिला है? ये संजय व्यास को मिला है, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा देखो। नेक्स्ट सवाल है कि स्पेस एक्स ने 1 अगस्त 2025 को नासा के किस मिशन को सफलतापूर्ण लॉन्च किया? तो किसको लॉन्च किया मेरे भाई? याद रखना, क्रू 11 को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है मेरे भाई। क्रू 11 क्या है कि साथियों मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा जाएगा, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, दूसरा दे रखा है मेरे भाई कि होप मिशन। तो होप मिशन इसरो द्वारा साथियों लद्दाख की तसाकोर घाटी से लॉन्च किया गया है, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान सरकार की नई टेक्सटाइल एंड अपरेल पॉलिसी 2025 का लक्ष्य से कितने लोगों को रोजगार देना है मेरे भाई? तो याद रखना, यह आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, 2 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि देखो साथियों निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान करना है। पुरस्कार 2025 के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बात करें मेरे भाई, मिस राजस्थान का पुरस्कार किसको मिला है? ये थोड़ा सा याद रखना। मिस राजस्थान का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है ट्विंकल पुरोहित को मिला है, यहाँ पर से आपका बी वाला जाता है। मिसेज राजस्थान के बारे में बात करें मेरे भाई, तो मिसेज राजस्थान का जो पुरस्कार मिला है वो निधि शर्मा को मिला है, ये आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मिस यूनिवर्स इंडिया के बारे में। अगर बात करें तो मेरे भाई मिस यूनिवर्स इंडिया आ जाता है मनिका मनिका विश्वकर्मा, यहाँ पर से ये आ जाता है। और दूसरा बात करें मिस ओशियन इंडिया, तो साथियों ये पारुल सिंह को मिला, यहाँ से इसको मैच कर देना। तो आपका जो सही कथन रहेगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान के किस स्थान पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने की मंजूरी दी गई है? 100% छपेगा मेरे भाई, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना मेरे भाई कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोटा बूंदी के अंदर से 1507 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, 100% छप सकता है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, पहले इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, 100% छपेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि वरक्स मित्र योजना के तहत राजस्थान में वरक्स मित्र का दर्जा किसे दिया जाएगा? तो किसे दिया जाएगा मेरे भाई? याद रखना, वरक्स मित्र का दर्जा उससे दिया जाएगा जो 200 पौधे लगाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अपना पहला औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित करेगी? तो साथियों याद रखना, कहाँ पर से स्थापित करेगी? ठीक, ये निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर से स्थापित करेगी अपना औद्योगिक पार्क। इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, जरूर छपेगा 100%। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि आईआईटी जोधपुर ने किस देश की तर्ज पर ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने हेतु एएमयू किया है? तो किसके साथ में किया है मेरे भाई, याद रखना। अच्छा सवाल दे रखा तो यहाँ पर से याद रखना, राजस्थान सरकार के साथ में एएमयू किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि विश्व आदिवासी दिवस 2025 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ पर से आयोजित होता है मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है। तो साथियों 9 अगस्त की बात आती है। 9 अगस्त को साथियों सागवाड़ा डूंगरपुर केंद्र से राज्य स्तरीय विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया मेरे भाई, याद रखना, ये किसको प्रदान किया जाता है? अजीत सिंह छाछ को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा को कौन सा मिला है? तो याद रखना, डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा को मिला है मेरे भाई वन्य जीव, याद रखना मेरे भाई, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार मिला है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण हेतु पुरस्कार दिया है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा नाम आ जाता है मुरारदान चारण के बारे में बात कर साथियों, इनको वन संरक्षण के लिए मिला है। कौन सा मिला मेरे भाई, वन संरक्षण के लिए इनको पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करें मेरे भाई, पीराराम धायल को कौन सा मिला है? तो वो भी याद रखना, प्रोफेसर जेतराम बिश्नोई पुरस्कार मिला है इनको। ठीक है, प्रोफेसर जेताराम बिश्नोई पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान में फाउंटेन स्क्वायर पार्क कहाँ बनाया गया? तो कहाँ पर से बनाया गया मेरे भाई, याद रखना, ये आपको MI रोड जयपुर में बनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि सवाल है कि म्यूजियम ऑफ ग्रेस कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर से स्थापित किया गया है? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर से किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, पुष्कर अजमेर के अंदर से बात करें तो याद रखना, पुष्कर में ऊंट दौड़ चैंपियनशिप हुई थी, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें मेरे भाई, खाटू श्याम जी शेखर के बारे में बात करें तो खाटू श्याम जी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान सरकार ने रिम्स का अध्यक्ष किसे बनाने का निर्णय लिया है? तो मेरे भाई याद रखना, राज्य का जो मुख्य सचिव होता है उसको बनाने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के बारे में सही कथन चुनना है। ठीक है मेरे भाई, सही कथन चुन लेते हैं हम। पहला बात करते हैं कि योजना का लाभ 18 से 45 वर्ष के युवाओं को मिलेगा, ये बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें मेरे भाई तो दूसरा कथन कौन सा दे रखा है? दूसरा दे रखा कि इसके तहत अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध होगा, तो ये बात गलत आती है मेरे भाई। दूसरा बात करें मार्जिन मनी अनुदान है वो 25% होगा, यह बात सही है। पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट 2047 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या है? तो मेरे भाई लक्ष्य के बारे में पूछा गया तो याद रखना, यहाँ पर से इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा 2047 के अंदर से बात की जाए तो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो 4.3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 हेतु राजस्थान में किसका चयन हुआ है? तो किसका चयन हुआ है मेरे भाई, याद रखना, अच्छा सवाल दे रखा है तो इनको मिला है श्रीमती नीलम यादव का चयन हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। बात करें मेरे भाई, डॉक्टर राजेश व्यास को साथियों साहित्य पुरस्कार मिला है, याद रखना है। ठीक है, क्या मिला है? साहित्य पुरस्कार मिला है इनको। ठीक है, साहित्य पुरस्कार, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें मेरे भाई, श्रीमती नीलम यादव हैं, इनका संबंध खेरतल तिजारा टपुकड़ा से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करें मेरे भाई, नाम आता है प्रोफेसर जनक सिंह, तो प्रोफेसर जनक सिंह मीणा को साथियों कौन सा है? कबीर सम्मान मिला है, ये भी थोड़ा सा याद रखना, कौन सा? कबीर सम्मान। ठीक है, कबीर सम्मान मिला है। दूसरा बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर से अश्विनी बिश्नोई ये तो साथियों कुश्ती के खिलाड़ी हैं, तो थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो सवाल दे रखा है कि हाल ही में इराकल बिल्ली राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में देखी गई है? अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई, जरूर छप सकता है। सारे के सारे सवाल आपको इस प्रकार से मिलेंगे मेरे भाई कि आपके एग्जाम में छप सकते हैं, तो मैं एकदम बढ़िया तरीके से कलेक्शन लेकर आया हूँ। आपका काम कुछ नहीं करना मेरे भाई, वीडियो को देखना है, चाहे 2x में देख लेना चाहे 1x में देख लेना, आपका काम हो जाएगा। PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आपका काम यही है कि साथियों वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।
इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपका काम फर्ज बनता है साथियों, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो साथियों ये धौलपुर करौली के अंदर से केराकल बिल्ली देखी गई है। याद रखना मेरे भाई, क्या नाम आता है, केराकल भी आपको दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राज किसान साथी प्रोजेक्ट को कौन सा राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, वो आपसे पूछा गया है मेरा भाई। तो कौन सा अवार्ड मिला है, याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा। ये मिला है CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024 मिला है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, इसके अंदर से साथियों लगभग 73 लाख किसान जुड़े हैं, इसके अंदर से थोड़ा सा याद रखना, राज किसान साथी प्रोजेक्ट के अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 32वें मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड 2025 में सीनियर वर्ग में किसे सम्मानित किया गया है, वो आपसे पूछा गया। तो साथियों सीनियर वर्ग के अंदर से याद रखना महिपाल लोमरोर को किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे भाई कि जूनियर में किसको किया गया है, तो याद रखना जूनियर के अंदर से किया गया है कार्तिक शर्मा को किया गया है, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, और दूसरा बात करें मेरे भाई कि अगर सब जूनियर पूछ ले, तो याद रखना मेरे भाई यहाँ पर से यथार्थ भारद्वाज को किया गया है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ये सब जूनियर के अंदर से इनको सम्मानित किया गया है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर से स्थापित किया गया है मेरे भाई, याद रखना। ये सही आंसर आपका रहेगा यहाँ पर से अजमेर रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, नेक्स्ट आता देखो साथियों यहाँ पर से ऑपरेशन अलर्ट BSF द्वारा राजस्थान बॉर्डर पर कब चलाया गया, तो कब चलाया गया मेरे भाई, याद रखना। ये 11 से लेकर 17 अगस्त 2025 को चलाया जाता है, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। दूसरा बात करें 26 जनवरी 2025 को साथियों ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि देश का पहला क्लाइमेट टेक ऑक्सीजन जोन कहाँ बनाया गया है, तो इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, जो 100% छपेगा आपके। तो साथियों याद रखना क्लाइमेट टेक ऑक्सीजन जोन है, ये जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बनाया गया है, याद रखना है, और ये 100% छपेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ सरपंच अवार्ड स्वतंत्रता दिवस 2025 में किसे मिला, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों 11,000 पंचायतों के अंदर से दिव्यांश M भारद्वाज को राज्य का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान में पढ़ाई विद AI कार्यक्रम किस जिले से शुरू किया गया, 100% छपेगा मेरे भाई, इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, तो साथियों ये कहाँ से है, इसके बारे में पूछा गया। तो साथियों पढ़ाई विद AI के बारे में अगर बात की जाए, तो साथियों आ जाता है टोंक से स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि पद्माक्षी योजना का संबंध किस विभाग से है, तो साथियों पद्माक्षी योजना का जो है वो आपको देखने को मिलेगा शिक्षा विभाग से, आपको देखने को मिल जाता है। तो देखो साथियों पहले इसका नाम क्या था कि इंदिरा प्रियदर्शनी योजना था, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, पद्माक्षी योजना कर दिया गया है, और ये शिक्षा विभाग से आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया है मेरे भाई, याद रखना। यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा अरुण चतुर्वेदी को राजस्थान के 7वें वित्त आयोग नियुक्त किया गया है, याद रखना है। किसको किया गया मेरे भाई, अरुण चतुर्वेदी को किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं प्रद्युमन सिंह, तो साथियों ये भी याद रखना ये 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन से मेरे भाई, 6ठे वित्त आयोग के, 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष हैं, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो अच्छा सवाल दे रखा है, रातड़िया सवाल है कि रातड़ियारी डेयरी पुरास्थल किस जिले में खोजा गया है, तो अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो याद रखने कहाँ पर से खोजा गया है, ये हड़प्पा स्थल से जुड़ा हुआ एक नया पुरातत्व स्थल है जो जैसलमेर में खोजा गया है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना है। ठीक है, 100% छपेगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मेरे भाई नए कौन बने हैं, याद रखना। यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा ललित कलाल को बनाया गया है, यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, थोड़ा सा याद रखना। नाम आता है मेरे भाई, एक आता है डॉक्टर राजेश्वर सिंह, डॉक्टर राजेश्वर सिंह साथियों राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं, याद रखना मेरे भाई, क्या बने हैं, नए राज्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, ये थोड़ा सा याद रखना है।
नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि इसरो ने चंद्रयान 4 का लॉन्च करने का लक्ष्य किस वर्ष में रखा है। तो साथियों याद रखना ये यहाँ पर से 2028 के अंदर से लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। दूसरा बात करें मेरे भाई तो 2027 में क्या होगा वो भी याद रखना मेरे भाई, ये गगनयान लॉन्च करने की मतलब कि मिशन रखा गया है। गगनयान मिशन है उसको लॉन्च करने का लक्ष्य है 2027 का, ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, गगनयान मिशन, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सिक्किम राज्य चर्चा में क्यों रहा, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना की शुरुआत की गई है, इसलिए चर्चा में रहा है, याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई कि पूर्ण साक्षर बनने का कारण, तो पूर्ण साक्षर बनने का कारण तो साथियों कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, आपको याद रखना है। कौन सा मेरे भाई, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश साथियों हाल ही के अंदर से पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार कौन सा देश बना है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा भारत। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। ठीक है, जापान अब 6ठे स्थान पर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली विधानसभा कौन सी है, 100% छपेगा मेरे भाई, याद रखना है। तो वो कौन सी है याद रखना मेरे भाई, इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर दिल्ली है। दिल्ली विधानसभा है मेरे भाई, भारत की पहली ऐसी विधानसभा है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होगी। इसके अंदर से 500 किलोवाट के सोलर पैनल लगे हुए हैं। ठीक है, और एक और बात कर लेते तो मेरे भाई यहाँ पर से राजस्थान विधानसभा के अंदर से बात करें तो याद रखना राजस्थान विधानसभा में साथियों कारगिल शौर्य वाटिका बनाई जा रही है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, कारगिल शौर्य वाटिका बनाई जा रही है। ठीक है, यह आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया मेरे भाई, याद रखना नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 100% सपने वाला सवाल दे रखा कि भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो कौन बने हैं मेरे भाई, याद रखना यहाँ पर से रोहित कृष्णा बने हैं। कौन से बने हैं, रोहित कृष्णा बने हैं, याद रखना है। एक आता है मेरे भाई दिव्या देशमुख साथियों, ये कौन थी, ये 88वीं ग्रैंड मास्टर थी। ये कौन सी थी मेरे भाई, 88वीं थी ये। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई, नाम आता है राहुल वी एस, ये साथियों क्या है, भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखना। कौन सा है मेरे भाई, ये 91 है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मातृवन योजना की शुरुआत कहाँ से की गई, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना इसकी जो शुरुआत होती है मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा हैं, ये जोधपुर से स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। एक और बात करें मेरे भाई तो डूंगरपुर से संबंध अगर पूछा जाए तो साथियों जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम आयोजन होता है यहाँ पर से। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान की प्रथम इंटरनेशनल एआई रोबोटिक्स लैब कहाँ स्थापित की गई है। तो कहाँ पर से स्थापित की गई है मेरे भाई, याद रखना। अच्छा सवाल दे रखा है, निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर से स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। ठीक है, और दूसरा बात करें आईआईटी जोधपुर, तो साथियों आईआईटी जोधपुर है ये ग्रीन हाइड्रोजन हब के लिए चर्चा में, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि नरेगा आखर अभियान का उद्देश्य आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई नरेगा आखर अभियान का जो उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि श्रमिकों को साक्षर और डिजिटल साक्षर बनाना आपको देखने को मिलेगा। श्रमिकों को डिजिटल साक्षर बनाना, ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान में नमो टॉय बैंक की स्थापना कहाँ की गई। तो कहाँ पर से की गई मेरे भाई, नमो टॉय बैंक की। तो याद रखना ओम बिरला के पहल के ऊपर से साथियों कोटा के अंदर से नमो टॉय बैंक की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, ये थोड़ा सा याद रखना है। और बात करें मेरे भाई भीलवाड़ा केंद्र से, होता है याद रखना मेरे भाई कि भीलवाड़ा केंद्र से धाला ग्राम में गैर प्रदूषण इकाइयाँ लगेंगी, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। कौन सा गाँव है मेरे भाई, धाला गांव में कौन सी मेरे भाई, गैर प्रदूषण इकाइयाँ लगेंगी, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान के किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खनिज खोज में एआई के उपयोग हेतु शामिल नहीं किया गया है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा जयपुर को शामिल नहीं किया गया। खनिज खोज में एआई का उपयोग हेतु साथियों भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ को शामिल किया गया, जयपुर को नहीं किया गया।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सदा आगे प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। तो साथियों इस किससे संबंध आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर से स्वदेशी गोला बारूद परीक्षण में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। और बात करें इसके बारे में तो साथियों जैसलमेर के पोखरण फील्ड के अंदर से फायरिंग रेंज है, उसमें से साथियों सदा आगे प्रोजेक्ट के तहत स्वदेशी गोला बारूद का परीक्षण किया गया था, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई सड़क सुरक्षा के अंदर से आपको एक ऐप देखने को जरूर मिलेगा मेरे भाई, नज़र ऐप। कौन सा मिलेगा मेरे भाई, नज़र ऐप, आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित का सही मिलान करना है। अभियान और आयोजन स्थल के बारे में बात हो रही है मेरे भाई। सबसे पहले बात करें ग्रामीण सेवा शिविर, तो कहाँ पर से, टोडा भाटा बस्सी में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें मेरे भाई शहरी सेवा शिविर के बारे में बात करें तो मालवीय नगर में आपको देखने को मिल जाता है। स्वच्छता ही सेवा बात करें तो मेरे भाई ये स्वच्छता ही सेवा है, ये अभियान है सिटी पार्क मानसरोवर से शुरू किया गया था, याद रखना, इससे मैच करवा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना, 100% छपेगा आपके पेपर के अंदर से। तो याद रखना मेरे भाई किसको नियुक्त किया गया है, वी श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान के बारे में सत्य कथनों का चयन करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। सत्य कथन के बारे में अगर बात करें देखो साथियों, यह कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए है, ये बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें इसकी अवधि 90 दिन है, मतलब कि 12 सप्ताह निर्धारित की गई, बात भी सही है। इसका उद्देश्य भाषा समझ और रीडिंग क्षमता को बढ़ाना, ये बात भी सही। तीनों कथन सही लगा दो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज कहाँ बनाया गया है। इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, जरूर छप सकता है आपके अंदर से। तो याद रखना ये कहाँ पर से बनाया गया है, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा माही नदी डूंगरपुर के अंदर से लगाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। और बात करें मेरे भाई इसके अंदर से तो माही नदी डूंगरपुर में बनाया गया है, तो कौन सा गांव है वो भी थोड़ा आपसे पूछ सकता है। तो मेरे भाई कौन सा है, चिखली गांव है लाला, कौन सा है, चिखली गांव ग्राम पंचायत है, याद रखना है। ठीक है, चिखली ग्राम पंचायत आपको देखने को मिलेगी, इसमें से लगाया गया है। और पूछे मेरे भाई कि कौन सी नदी पर बनाया गया, तो माही नदी पर बनाया, ये तो आपको खुद को पता है मेरे भाई। और पूछे मेरे भाई कि कितना किलोमीटर लंबा है, तो 1.9 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है। और पूछे मेरे भाई कि राजस्थान का कितने कौन से नंबर का है, तो दूसरे नंबर का है मेरे भाई। पहले नंबर का कौन सा है, तो वो भी याद रखना मेरे भाई कि चंबल नदी पर है ना, वो कोटा वाला, वो आपको देखने को मिलता है, चंबल नदी पर पहला है। ठीक है, चंबल नदी के ऊपर, चंबल नदी के ऊपर साथियों सब आपको सबसे लंबा देखने को मिलेगा, वो पहला है। और ये दूसरे नंबर का आपको देखने को मिलेगा, इसकी लंबाई के हिसाब से बता रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की कुल क्षमता कितनी है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना इस परियोजना के अंदर से 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ, कितने कितने की मेरे भाई, 700 की 4 इकाइयाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में 2800 मेगावाट की यहाँ पर से कुल क्षमता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लाला, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान की खिलाड़ी चंद्रिका सैनी का संबंध किस खेल से है। तो साथियों किस खेल से संबंधित आपको देखने को मिलेगा, चंद्रिका सैनी राजस्थान की प्रसिद्ध निशानेबाजी हैं, याद रखना है। कौन से हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें मेरे भाई सचिन चौधरी और कृष्णा नागर हैं, ये कबड्डी के प्लेयर आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई कि रीति संस्था का मुख्य कार्य क्या है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो यहाँ पर से देखो साथियों, पहली बात तो आपको रीति की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड इनोवेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, राजस्थान विजन 2047 डॉक्यूमेंट को तैयार करना इसका मेन मुख्य कार्य आपको देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा याद रखना, रीति की फुल फॉर्म याद रखनी है। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड इनोवेशन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि आभानेरी उत्सव 2025 का आयोजन किस जिले में किया गया। तो कहाँ पर से किया गया मेरे भाई, विश्व की प्रसिद्ध चांद बावड़ी है दौसा के अंदर से। तो साथियों यहाँ पर से आभानेरी उत्सव बनाया गया, कब से कब तक है, 26 से लेकर साथियों 27 सितंबर को बनाया गया, ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, जयपुर के अंदर से साथियों तीज महोत्सव बनाया गया था, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा सवाल दे रखा है देखो मेरे भाई, सवाल है कि अवनी लेखरा ने नवंबर 2025 में पैरा शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीते, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो कौन सा पदक जीता गया मेरे भाई, कि कोटा की है अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा के द्वारा साथियों ग्रेटर नोएडा के अंदर से आयोजित 70 किलो भार के अंदर से स्वर्ण पदक जीता गया था, याद रखना है। ठीक है,
सॉरी, इसको थोड़ा सा चेंज करना मेरे भाई। इनका जो अवनी लेखरा का जो संबंध है ना, वो आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? अवनी लेखरा का जो संबंध है 10 मीटर एयर राइफल से आपको देखने को मिलेगा। इसमें इन्होंने द्वारा 50 मीटर के अंदर, सवाल कौन सा दे रखा है मेरे भाई? 50 का है ना? हाँ चलो ठीक है। इनके द्वारा साथियों मैंने रूप से बात करें तो एक तो स्वर्ण और एक रजत आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, ये सवाल था अरुणधति चौधरी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस बार में स्वर्ण पदक जीता, वो आपसे पूछा गया। तो 70 किलो भार के अंदर से जीता गया मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। तो उसको थोड़ा सा चेंज कर लेना मेरे भाई। यहाँ पर से हम थोड़ा सा मैं भावनाओं में बह जाता हूँ यार। अवनी लेखरा ने क्या किया दिया कि साथियों, अवनी लेखरा के द्वारा नवंबर 2025 में से पैरा शूटिंग विश्व कप में एक तो स्वर्ण और एक रजत जीता गया था। और जबकि अरुणधति चौधरी ने साथियों वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस बार में साथियों 70 किलो भार के अंदर से क्या जीता था? एक स्वर्ण पदक जीता था, जो ग्रेट नोएडा में आयोजित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का शुभांकर क्या था, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो साथियों 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम मैंने अलग से वीडियो करवा रखा है साथियों, योजना वाले जाकर देख लेना, उसमें सारी कंप्लीट चर्चा कर रखी है। आपसे इसमें शुभांकर पूछा गया। तो मेरे भाई इनके अंदर से साथियों बात करें तो इसका जो आएगा खामा घड़ी आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। राजस्थान के 7 संभागों में आयोजित हुए थे। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई, अगर आपको चौथे वाले का पूछ ले तो याद रखना यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा? चौथे वाले का था वीरा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला मेरे भाई? तो कौन सा स्थान मिला लाला भाई? यहाँ पर से तीसरा मिला है। ऑप्शन नंबर आपको याद रखना है। राजस्थान को जल संचय और जन भागीदारी 1.0 में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ये थोड़ा सा याद रखना है। तो फिर पहला किसको प्राप्त हुआ मेरे भाई? तो पहला महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है यहाँ पर से 55 का सवाल है कि राजस्थान के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड सीनियर पावर लिफ्टिंग में विश्व में छठा स्थान प्राप्त किया? तो साथियों कौन है? यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा गौरव साहू। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बजरंग ताखर से संबंधित आपको बताया गया है। पहला बात करते हैं कि बजरंग लाल ने पश्चिमी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला। ठीक बात है, उन्हें इस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, बात भी सही है। पहला दूसरा दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, सतीश पुनिया द्वारा लिखित पुस्तक का नाम आपसे पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, 100% आपको छप सकता है। तो यहाँ पर से उसका कौन सा नाम आता है मेरे भाई? अग्निपथ नहीं, जनपथ आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। दूसरा बात करें भारत बोध, तो साथियों भारत बोध है ये प्रोफेसर नंद किशोर पांडे की रचना है, ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। दूसरा बात करें मेरे भाई अनहद किसके साथियों? भाविनी भार्गव की पुस्तक आपको देखने को मिल जाती है। और भावेश ने कह न सका, ये आपको कौन सी मिलेगी मेरे भाई? डॉक्टर सूरज सिंह नेगी की पुस्तक आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है मेरे भाई? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान में इंसेंटिव कैलकुलेटर का क्या नाम आपसे पूछा गया? तो साथियों यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा? लाभ कैल्क आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अतुल्य राजस्थान में 50% की विशेष छूट किस वस्तु पर दी जा रही है? तो मेरे भाई 50% किस पर दी जा रही है? तो यहाँ पर से याद रखना कि खाद्य की वस्तुओं पर दी जा रही है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर से साथियों लेकर शहीद दिवस 30 जनवरी तक साथियों खादी के जो वस्त्र हैं उसके ऊपर से साथियों 50% की छूट दी जा रही है, थोड़ा सा याद रखना है। और बात करें मेरे भाई सोलर पैनल के ऊपर, तो साथियों यहाँ पर से क्या देखने को मिला कि 150 यूनिट से अधिक उपभोग वालों को मुफ्त सोलर पैनल दिए जाने की योजना के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा सवाल है, 100% छपेगा मेरे भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको पहले। सवाल है कि नज़र मोबाइल ऐप का उपयोग जयपुर पुलिस किस कार्य के लिए करेगी? तो किस कार्य के लिए करेगी मेरे भाई? याद रखना यहाँ पर से नौकर और किराएदारों सत्यापन हेतु करेगी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, थोड़ा सा याद रखना है। और बात करें मेरे भाई कि महिला सुरक्षा हेतु, तो महिला सुरक्षा हेतु साथियों एक ऑपरेशन गरिमा चलाया गया था, राजस्थान पुलिस का ही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि नीरज चोपड़ा ने 2025 जेवरिक डायमंड लीग में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो कौन सा स्थान प्राप्त किया मेरे भाई? दूसरा स्थान प्राप्त किया है, याद रखना है। नीरज चोपड़ा ने साथियों 85.01 मीटर थ्रो के साथ में दूसरा पदक मतलब कि रजत पदक के साथ में दूसरा स्थान हासिल किया है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है यहाँ पर से, देखो सवाल है कि एताना बोनमती चर्चा में क्यों रही? तो साथियों याद रखना लगातार तीसरी बार महिला बेलन डी और
पुरस्कार जीतने के कारण चर्चा में रही है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, याद रखना। यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कि भारत ने ग्लोबल इंडेक्स 2025 के अंदर से साथियों कौन सा स्थान प्राप्त किया है, 38वां स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। और बात करें मेरे भाई ये 23वां क्या है, तो ये भी याद रखना, जलवायु परिवर्तन सूचकांक आपको देखने को मिल जाता है। कौन सा मिलेगा मेरे भाई, जलवायु परिवर्तन सूचकांक। ठीक है, स्थान पूछा गया इसमें से 23वां जाता है। एक और लिख लो फिर मेरे भाई, इसमें 102वां क्या है, तो ये भी याद रखना, वैश्विक भूख सूचकांक आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, यह जाता है साथियों भूख सूचकांक। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अस्तः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गुजरात का चौथा गांव कौन सा बना, तो मेरे भाई कौन सा बना है, धोरेडो बना है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। याद रखना कच्छ जिले का है, कच्छ जिले का साथियों धोरडो, याद कौन सा है साथियों, धोरडो गांव है, वहाँ पर से चौथा गांव बना है। थोड़ा सा याद रखना है, जो पूरी तरीके से साथियों सौर ऊर्जा से संचालित है। एक और बात करें मेरे भाई साणंद के बारे में बात करें, तो साणंद में सेमीकंडक्टर असेंबली सुविधा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि एबल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, तो किसको प्रदान किया गया मेरे भाई, याद रखना। यहाँ पर से देखने को मिलेगा एक जापानी गणितज्ञ है जिसका नाम आता है मेरे भाई मसाकी काशीवारा, इनको मिला है, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से नाम दे रखा है कि अलेक्जेंडर स्मिथ। अलेक्जेंडर स्मिथ में साथियों इनको नाम आता है साथियों शास्त्र और रामानुजन पुरस्कार मिला है। थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। एक और आता है कि सुनील अमृत के बारे में बात करें तो साथियों ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज इन्होंने जीता है। थोड़ा सा याद रखना है। एक और दे रखा है मेरे भाई कि लास्लो कार्लसन, इनको साथियों कौन सा मिला है, साहित्य के अंदर से नोबेल पुरस्कार मिला है। थोड़ा सा याद रखना है। अगला 100% इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना है। सवाल है कि भारत में 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन बनने जा रहे हैं, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना यहाँ पर से नाम मिलेगा जस्टिस सूर्यकांत का नाम देखने को मिल जाता है। और कौन से नंबर के हैं वो भी याद रखना मेरे भाई, 100% छपेगा आपके। एक जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बारे में बात करें तो साथियों इनकी एक पुस्तक है, थोड़ा सा याद रखना, नाम आता है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के नाम से इनकी पुस्तक का अनावरण किया गया इनके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 2026 गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे, वो आपसे पूछा गया है। तो वो होंगे मेरे भाई उर्सुला वॉन डेर लेन और दूसरा नाम आता साथियों एंटोनियो कोस्टा। ये दोनों होंगे मेरे भाई 2026 के अंदर के गणतंत्र दिवस के अंदर से भारत के मुख्य अतिथि। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि जसप्रीत बुमराह ने कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया गया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है देखो। तो साथियों जसप्रीत बुमराह के द्वारा तीनों प्रारूपों के अंदर से 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेजगान बन गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दूसरा कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, 100% छपेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो साथियों वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन है ये कहाँ पर से किया गया, अमित शाह के द्वारा अहमदाबाद के अंदर से किया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, याद रखना मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर से। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि यहाँ पर से सवाल दे रखा कि निम्नलिखित का मिलान करना है, ऑपरेशन और उद्देश्य दिया गया है। पहला नाम दे रखा कि ऑपरेशन अखंड प्रहार राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन कालनेमी के अंदर से बात करें तो साथियों ये उद्देश्य क्या है कि उत्तराखंड में फर्जी बाबाओं के खिलाफ आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपको देखने को मिल लगा ये उत्तराखंड का है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं कि ऑपरेशन शिवा के बारे में बात करें तो साथियों ये ऑपरेशन मतलब कि अमरनाथ यात्रा हेतु चलाया गया था, ये इससे मैच करवा दो। आपका ऑप्शन नंबर बी ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल रखा कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, तो किसे दिया गया मेरे भाई, याद रखना मिशेल बेचलेट को दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि विश्व भूख सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान था, तो साथियों कौन सा स्थान है, तो आपको मैं थोड़ी देर पहले ही बता कर आया था, याद रखना है कौन सा, 102वां स्थान आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई कि 128वां कौन सा था, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 128वां स्थान आपको देखने को मिलेगा। ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, कौन सा मेरे भाई, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। 128वां स्थान आपको देखने को मिलेगा, भारत का स्थान है। भारत की रैंक आपको याद रखनी है इसमें।
नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या थी, ये भी मैं बता कर आया था मेरे भाई। तो यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा, याद रखना मेरे भाई 85 भी आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राम प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया। तो कहाँ पर से आयोजित किया गया मेरे भाई, भारतीय सेना का राम प्रहार नामक बड़ा सैन्य अभ्यास है, ये हरिद्वार में आयोजित होता है, जिसमें से 15,000 जवान शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि फीडे वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा। तो साथियों याद रखना, जो फीडे वर्ल्ड कप 2025 का जो विजेता है उज्बेकिस्तान के हैं। उज्बेकिस्तान के अंदर से साथियों नाम आता है जावोखिर सिदारोव, ये आ जाते हैं मेरे भाई। ये जो गोवा में आयोजित होती है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मछली T16 बागिन का स्मारक कहाँ स्थापित किया गया। तो कहाँ पर से स्थापित किया गया मेरे भाई, याद रखना रणथंभौर सवाईमाधोपुर में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है, इसको स्टार पहले लगा लो मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि डॉक्टर राजेश्वर सिंह को राजस्थान के किस पद पर नियुक्त किया गया। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो किस पर नियुक्त किया गया है, राज्य निर्वाचन आयुक्त इनको बनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। ठीक है, और दूसरा बात करें मेरे भाई, ये कौन से नंबर के हैं, वो भी याद रखना, 8वें हैं। ठीक है, आरपीएससी के अध्यक्ष के बारे में पूछ रहे तो मेरे भाई याद रखना आपको उत्कलन रंजन साहू आपको याद रखना वर्तमान के अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है, 100% छपेगा। राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कब होगा, ये आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो यहाँ पर से याद रखना, ये कब से कब तक आपको देखने को मिलेगा, ये 9 से लेकर 10 दिसंबर 2025 को आयोजित होगा। ये थोड़ा सा याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, इंपॉर्टेंट है, 100% छपेगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल कौन थे, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई तो यहाँ पर से कौन आते हैं डायरेक्टर जनरल के बारे में अगर बात की जाए तो साथियों वो आते हैं यहाँ पर से लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई। ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व शिल्प नगरी के रूप में किसे घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, पहले इसको मैंने 5 स्टार लगा दिया गया मेरे भाई। याद रखना, विश्व शिल्प परिषद में ने क्या किया साथियों, जयपुर को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया गया है। इसके साथ में श्रीनगर भी शामिल है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि नमो भारत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। तो मेरे भाई नमो ऐप है, याद रखना मेरे भाई, ये खेल मंत्री हैं, नाम आता है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने साथियों 1 अक्टूबर 2025 को नमो भारत मोबाइल ऐप वो लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर से किसके द्वारा, डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल रखा कि अम्बु करगल योजना किस राज्य से शुरू की गई। तो किस राज्य से स्टार्ट की गई मेरे भाई, याद रखना, ये अच्छा सवाल दे रखा है, तमिलनाडु से स्टार्ट की गई है। ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिल जाता है बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक आता साथियों आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश से एक डिजी लक्ष्मी योजना स्टार्ट की गई है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का विजेता कौन है। तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से कौन सा आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर से मिलने वाला भारत देखने को मिल जाता है। और उप विजेता के बारे में अगर पूछे तो मेरे भाई यहाँ पर से ऑस्ट्रेलिया आपको बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि गंगा भैरव घाटी लेपर्ड सफारी का शुभारंभ कहाँ किया गया। इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, 100% छपेगा आपके अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पर से बात करें तो साथियों यहाँ पर से कहाँ पर बनाया गया है, कांजीपुरा अजमेर में बनाया गया है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, झालावाड़ के अंदर से देखो, झालावाड़ नहीं जालना राजस्थान में साथियों पहला लेपर्ड सफारी, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की अवधि क्या थी, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, ये 5 सितंबर से 5 दिसंबर 2025 आपकी इसके अंदर से अवधि देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लाला, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान में शहद उत्पादन में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो याद रखना है मेरे भाई, कौन सा स्थान प्राप्त किया है। बात करें मेरे भाई यहाँ पर से राजस्थान के अंदर से साथियों कौन सा स्थान, 5वां स्थान प्राप्त किया गया है। अपना कुल राजस्थान है, इसमें से 9% शहद है वो अपना राजस्थान प्राप्त करता, मतलब उत्पादन करता है, थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करते मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अनहद पुस्तक की लेखिका कौन, आपसे पूछा गया। तो साथियों यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा, याद रखना, नाम आता साथियों भाविना भार्गव। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल रखा कि दृष्टि दीदी अभियान का उद्देश्य आपसे पूछा गया। तो याद रखना कि मेरे भाई की बुजुर्गों और महिलाओं की आंख चेकअप करना इसका मेन उद्देश्य देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में हर्षित झूरिया
को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखना मेरे भाई 100% छपेगा। ठीक है, गोपाल रत्न के बारे में मैंने कंप्लीट एक योजना के बारे में बता रखा है, जाकर देख लेना, प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो बात हो रही है यहाँ पर से हर्षित जोजिया के बारे में। तो साथियों हर्षित जोजिया के साथियों सिक्कर के निवासी हैं, याद रखना। सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान की श्रेणी में इनको दूसरा पुरस्कार मिला है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि अमोंग प्यूरी युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, तो कहाँ पर से आयोजित किया गया मेरे भाई, अमोंग प्यूरी के बारे में बात हो रही है। तो याद रखना है यह आपको देखने को मिलेगा पोखरण केंद्र से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना मेरे भाई, अमोंग प्यूरी तो ये महाजन बीकानेर में होता है। बात करें साथियों पोखरण केंद्र साथियों होली बोर्न और सदा आगे अभ्यास हुए थे, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि विश्व मसाला कॉन्क्लेव 2025 कहाँ आयोजित हुआ। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, 100% छपेगा मेरे भाई, याद रखना है। तो कहाँ पर आयोजित होता है, 8 सितंबर 2025 की बात आती है साथियों, जयपुर में मसाला कॉन्क्लेव आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि इलाहाबाद संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है, जहाँ पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई गई। तो साथियों ये आपको जयपुर में देखने को मिलेगा, इलाहाबाद संरक्षण रिजर्व। एक और मेरे भाई नाम आता है कौन सा, डोकला बांध आता है साथियों, क्या नाम आता है, डोकला बांध। इनके ऊपर लगाइए, इन दोनों के ऊपर से, थोड़ा सा याद रखना। अगर एक बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से अलवर केंद्र से साथियों एक नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क बन रहा है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। कौन सा बन रहा है, नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क बन रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो सवाल दे रखा है रुद्रास्त्र क्या है। तो साथियों यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, मेन रूप से बात करें तो एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, विटारा या फिर ई विटारा क्या है वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई ई विटारा के बारे में बात करें तो मारुति की पहली एसयूवी है, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ पर से किया गया मेरे भाई, याद रखना, ये आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता है। ठीक है, जबकि आपसे पूछे कि राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, वो आपको याद रखना है मेरे भाई। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाकर डाला हुआ है, वहाँ पर से जाकर देख लेना मेरे भाई। कंप्लीट 20 MCQs हैं, 20 MCQs में सारा काम वहाँ पर से हो जाएगा आपका। मैं तो आपको यहाँ तक बोल रहा हूँ कि साथियों 20 MCQs वाली श्रृंखला डाली हुई है, वहाँ पर से जितने भी वीडियो हैं 10-11 वीडियो वो जाकर देख लेना, जितनी भी योजना है सारा का सारा बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व मृदा दिवस के संदर्भ में थार जीरा को क्या मिला है मेरे भाई। थार जीरा के बारे में बात करें मेरे भाई, जैसलमेर का है, जैसलमेर का साथियों थार जिले को साथियों कौन सा मिला है, GI टैग स्वीकृत हुआ है। जबकि जोधपुर के मथाना मिर्ची को साथियों पहले से स्वीकृत हो चुका है, थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मनिका विश्वकर्मा ने कौन सा खिताब जीता, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो मनिका विश्वकर्मा ने साथियों मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ये थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई, नाम आता है ट्विंकल पुरोहित, मिस राजस्थान बनी है, वो भी थोड़ा सा याद रखना है। क्या नाम आता है मेरे भाई, ट्विंकल पुरोहित आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 2026 हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेंगे। तो साथियों कौन से देश करेंगे, याद रखना, बेल्जियम और नीदरलैंड के द्वारा की जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, और ये भारत और श्रीलंका साथियों क्या करेंगे, ये 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है ना उसकी मेजबानी करेंगे, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, रीति के अनुसार राजस्थान की GDP को 2047 तक कितना बढ़ाना है। तो कितना बढ़ाना है मेरे भाई, याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 4.3 ट्रिलियन आपको बढ़ाने का लेखन से देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 100% छपेगा, पहले से इसको 3 स्टार लगा दो। ठीक है, और लास्ट सवाल बात करते हैं मेरे भाई, लास्ट सवाल दे रखा कि जगदीप धनखड़ के बारे में कौन सा कथन गलत है, वो आपसे पूछा गया है। तो पहला बात करते हैं, वह भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, ये बात थे, मतलब कि साथियों यहाँ पर से पहला आ जाता है, ठीक बात है। दूसरा बात करें, उनका जन्म झुंझुनू के किठाना गांव, ये बात भी सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, वह 2000 में भारत के प्रधानमंत्री बने, ये बात गलत आती है मेरे भाई। तीसरा ही पूछा गया गलत के बारे में, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा लगा दो यहाँ पर से। तो ये थे साथियों जमादार वालों आपके टॉप T20 मतलब टॉप 100 MCQs थे।
करंट अफेयर के मोटा मोटी तौर पर आपका बढ़िया तरीके से राष्ट्रीय और राजस्थान का करंट अफेयर बढ़िया तरीके से कवर किया गया है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी मेरे भाई। और योजना वाली जो T20 MCQs वाली श्रृंखला है में भाई, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, उसको जाकर देख लेना। 20 MCQs के अंदर से आपकी एक एक दो दो तीन तीन योजनाएं बढ़िया तरीके से कवर की गई हैं। वो योजना भी पढ़कर चले जाओगे तो उसमें से आपका 2-4 सवाल फंस जाएंगे मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इसकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।